अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मतियुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ अफ़गानिस्तान के एपिसोड नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और किस तरह उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। आज हम अफ़गानिस्तान पर रूस के हमला की बात करेंगे कि किस तरह रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और किस तरह उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नाज़रीन, 1779 में बरतानिया के हमले के तकरीबन 150 साल बाद वही गलती रूस ने दोहराई जो कि बरतानिया ने दोहराई थी। वो समझता था कि शायद बरतानिया की फ़ौज खैबर के रास्ते अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हुई, जिसकी वजह से उसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा और उसने ये फैसला किया कि हम दरियाए आमों के रास्ते से अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे और इनको इबरतनाक शिकस्त देंगे। लेकिन नतीजा इसके बरकस था और अफ़गानिस्तान पर हमले का ख्वाब रूस के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया, जिसकी ताबीर बहुत ज़्यादा भयानक साबित हुई। जिस तरह शाह शुजा के लश्कर को अफ़गानिस्तान में खुशामदीद कहने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल इसी तरह रूसी अफवाज को अफ़गानिस्तान में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नाज़रीन, रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात का आगाज़ 1920 में अमीर अफ़गानिस्तान अमानुल्लाह खान के लीनन के नाम लिखे गए खत से हुआ, जिसे अमानुल्लाह खान ने अपने बहुत करीबी दोस्त मोहम्मद वली के हाथ रूस में भेजा था। लीनन ने अफ़गानिस्तान के वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के माहदे की दस्तावेज़ लिखी गई और बरतानवी वजारत खारजा ने रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर एक ज़बरदस्त तशवीश जारी की। इससे पहले कि बरतानिया कोई हिकमत अमली अपनाता, 1921 में रूस ने बुखारा और खेवा पर कब्जा कर लिया, जिससे अफ़गानी मुसलमानों के जज्बात को ज़बरदस्त ठेस लगी। अमीर बुखारा ने अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल की थी। इस सूरत हाल ने अमानुल्लाह खान के रूस की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कदम रोक दिए। बरतानवी सरकार ने इस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए अफ़गानिस्तान की इमदाद में इजाफा कर दिया। यह ताल्लुकात का सिलसिला इतना बड़ा कि 1927 में काबुल और रूस के सरहदी इलाके तरमीज़ के दरमियान फ़िज़ाई सर्विस का आगाज़ हो गया। अमानुल्लाह खान यूरोप के दौरे पर आया तो वापसी नसीब ना हुई, क्योंकि नादर शाह उसका तख्ता पलट कर हाकिम बन गया था, जिसने 1931 में रूस के साथ अदम जारियत का मायदा भी कर लिया। नादर शाह को भी ज़्यादा मोहलत ना मिली। 1933 में अमानुल्लाह खान के एक करीबी साथी ने उसे कत्ल कर दिया और तख्ते काबुल पर बतौर वज़ीर आज़म नादर शाह के भाई हाशिम खान को बिठा दिया गया, क्योंकि नादर शाह का बेटा ज़ाहिर शाह इन दिनों कम उम्र था। अलबत्ता नादर शाह की अंग्रेज़ दोस्ती काम आई, जिसने उसके साहबजादे ज़ाहिर शाह को तख्ते काबुल पर बिठा दिया। ज़ाहिर शाह बाप से ज़्यादा होशियार साबित हुआ। उसने बरतानवी हुकूमत से बाप के ताल्लुकात भी बरकरार रखे और रूस से ताल्लुकात भी बनाए रखे और 1936 में रूस के साथ एक तिजारती माहदे पर दस्तखत भी हो गए। दूसरी जंग अजीम में ज़ाहिर शाह ने पहले तो गैर जानबदारी इख्तियार की, लेकिन इत्तेहादियों की कामयाबी को देखकर नाम निहाद गैर जानबदारी का ढोंग ख़त्म करके बरतानिया और रूस दोनों से मिल गया। दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर पूरी दुनिया में बादशाह के खिलाफ नफरत पर एक तहरीक ने जन्म लिया और अवामी हकूक़ पर बातें होने लगीं। इस सूरत हाल से घबरा कर 1946 में हाशिम खान ने अपने वज़ारत उज़्मा अपने छोटे भाई शाह महमूद खान के नाम मुंतकिल कर दी। उस दौर में अमरीकी अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए। वो इस ज़मीन की जोग्राफियाई अहमियत बखूबी जानते थे। उन्होंने यहाँ की ज़मीनें आबाद करने का प्लान बनाया और अफ़गानिस्तान के लिए खुले दिल से इमदाद देने का ऐलान किया। रशिया ने अमरीकियों की चाल को समझते हुए 1952 में अफ़गानिस्तान में
अपना कमर्शियल ऑफिस बनाया और 1953 में अफ़गान नौजवान नामी सोशलिस्ट नौजवानों की तंजीम ने महल में बगावत की और शाह महमूद खान को वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया और दाऊद खान को वज़ीर आज़म बना दिया। अमेरिका ने 1955 में रूसी असर और रसूख को तोड़ने के लिए काबल को सेंटो मुआहदा बगदाद में बांधने की कोशिश की, लेकिन काबल हुकूमत ने यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मुआहदा बगदाद के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद पर भारत की तरह बड़े एतराज़ात थे। इसके साथ ही KGB ने सरदार दाऊद के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मसला पख्तूनिस्तान को हवा देनी शुरू की और उसे 2,90,00,000 पठानों का मसला बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 1956 तक रूस ने इस इमदाद में मज़ीद 30% इजाफा कर दिया। रूसियों ने कमाल होशियारी से अफ़गानों को बरतानवी असला से बेनियाज करके रूसी असला की तरफ राग़िब किया। इस मरहले पर मगरबी दुनिया के तअस्सुब और लापरवाही ने रूस के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की। उन्होंने अफ़गान नौजवानों को रूसी अकेडमियों में फ़ौजी तरबियत देना शुरू की और उन पर साबित करने लगे कि मगरबी दुनिया उनकी दुश्मन और रूस उनका बेहतरीन दोस्त है। इसके साथ ही उन्होंने काबल में तामीरात और तनसीबात का आगाज़ किया। सरदार दाऊद के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान में पहली मरतबा मुलहदाना और इश्तराकी ज़ुबान ने फ़रोग़ पाया और अफ़गान माशरे की रवायात दम तोड़ने लगी। अफ़गान रूस मुआहदे के तहत अफ़गानी फल और दीगर नकद आवर अजनास हवाई जहाज़ों के ज़रिए यूरोपीय मंडियों तक बराह रास्त जाने लगी। कबाइल और हुकूमत के दरमियान मफादात का तवाज़ुन बिगड़ने लगा तो रूसियों से नफ़रत में इजाफ़ा हुआ और 1963 में मोहम्मद दाऊद खान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। वज़ारत उज़्मा का कलमदान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने संभाल लिया। ज़ाहिर शाह के ख़ानदानी रवाबत मगरबी ममालिक से थे, लेकिन दाऊद खान के 10 साल इक़्तिदार ने यहाँ रूसियों के कदम बड़ी मजबूती से जमा दिए। 1964 में नया आइन बनाया गया जिसे लुई जरगा ने मंजूर कर लिया। 1969 के इंतखाबात में ज़ाहिर शाह ने अपने सफ़ीर अब्दुल ज़ाहिर को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। 1 साल बाद ही उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा और मोहम्मद शफ़ीक वज़ीर आज़म बन गया। काबल किसी मगरबी मुल्क के शहर का मंजर पेश करने लगा। इस सूरत हाल का उलमा और मुल्ला दोनों ने सख्त नोटिस लिया और रूसी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया। नौजवानान इस्लाम की तरफ से सोशलिज़म के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ शुरू हुई और उनकी तहरीक ने इतना ज़ोर पकड़ा कि इख़वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक़ रखने वाले जामियातुल अज़हर के फ़ारिग़ तहसील मूसा शफ़ीक वज़ीर आज़म बन गए। कम्यूनिस्टों ने इस सूरत हाल का सख्त नोटिस लिया। ज़ाहिर शाह गैर मुल्की दौरे पर गया हुआ था तो उसके चचाज़ाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद दाऊद खान ने बादशाहत ख़त्म करके जमहूरी अफ़गानिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म होने का ऐलान कर दिया। 1974 में दाऊद ने रूस का दौरा किया और 1977 में लोई जिरगा बुलाकर नया दस्तूर की मंजूरी भी ले ली। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान में एंटी सोशलिज़म तहरीक मज़ामत ने ज़ोर पकड़ा और मुहाजिरों का रेला पाकिस्तान की तरफ उमड़ने लगा। 16 सितंबर 1979 को तुर्की को कत्ल करके उसका डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हफीज़ुल्लाह अमीन काबल की मुस्नद इक़्तिदार पर बैठ गया। हफीज़ुल्लाह अमीन नज़रियाती कम्यूनिस्ट था। उसने रूसी टैंकों और 21 मिग तैयारों और Su-20 बम्बारों की मदद से मुज़ामती तहरीक कुचलने में कोई कसर न उठा रखी, लेकिन मज़ामती ग्रुपों ने पाकिस्तान जैसा मजबूत बेस कैंप ISI और CIA की तरबियत असला और अपने जज्बा ईमानी के बल बोते पर हफीज़ुल्लाह अमीन को नाको चने चबवा दिए और 1979 के आगाज़ में सूरत हाल ये थी कि हफीज़ुल्लाह अमीन की हुकूमत अमलन शहरी मराकज़ तक सिमट गई, जबकि मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों पर अमलन मुजाहिदीन काबिज़ थे। इस दौरान 5 लाख अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में पनाह भी हासिल कर चुके थे। दिसंबर 1979 में
जब रूसियों को यकीन हो गया कि अब मामला हफीज़ुल्लाह अमीन के बस से बाहर है और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में फंस चुका है, तो उन्होंने 1,20,000 अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल कर दी और हफीज़ुल्लाह की छुट्टी करवाकर काबुल यूनिवर्सिटी से अपने कामरेड बैरक कारमल को लाकर काबुल के तख्त पर सजा दिया। दिसंबर 1979 से फरवरी 1999 के दरमियान रूस की अफ़गानिस्तान के हाथों ज़िल्लत आमेर शिकस्त तक पाकिस्तान दुनिया की उफ़क़ पर नुमाया नज़र आता है। अफ़गानिस्तान में रूसी अफवाज की शिकस्त ने इस सुपर पावर जैसे मुल्क का शराजा बखेर कर रख दिया। रूसी अफवाज ज़िल्लत और पसपाई का शिकार हो गई और रूस टुकड़ों में तकसीम हो गया। मगर अफसोस कि अफ़गानिस्तान को आज भी अमन नसीब ना हुआ। आखिर इस जिहाद के नताइज क्यों ना हासिल हो सके? वो जो मुजाहिदीन जो अल्लाह के गाजी और पुरअसरार बंदे थे, उनको अमन नसीब क्यों ना हुआ और वो आपस में दस्तो गिरेबां क्यों हो गए? अल्लाह हम सब को इताअत और अमन से रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे कुछ नए वाक़यात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।